प्रेज द लॉर्ड। वचन बतलाती है हम किसको सुने, परमेश्वर का सुने या शैतान को सुने। परमेश्वर आदम के पास आया और क्या बोला? उत्पत्ति 2 अध्याय 16 वचन। तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। अभी 17। पर भले या बुरे का ज्ञान जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर की आवाज है, अभी हमारे लिए आवाज है। अभी हमको परमेश्वर को पूरा सुनना है। अभी देखिए आदम हव्वा को एक और आवाज आ रहा है, शैतान के द्वारा। 3 अध्याय का 4 वचन। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तू भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ दो आवाजें आ रहा है मेरे प्रियो, एक परमेश्वर की आवाज है, एक शैतान की आवाज है। हमारे पास कान दो है, हमें सुनना है किसको? ये आज का टॉपिक है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, परमेश्वर ने जो कुछ भी बोला, परमेश्वर ने जितना बातों को समझाया, हमको उसी में स्थिर रहना चाहिए, उसी को सुनना चाहिए, उसी पर हमें मनन चिंतन करना चाहिए। लेकिन दुष्ट आत्मा झूठ बोल के उसी वचन को उलट दिया। परमेश्वर ने कहा नहीं खाना, मर जाओगे, और शैतान आके कहता है खाओ, तू निश्चय नहीं मरेगा। अभी सुनना किसको है और सुन किसको लिया गया? हव्वा, आदम। आज दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। शैतान बोलता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसको ज्यादा ध्यान हो जाता है। प्रभु क्या बोला है एक और वचन में, यूहन्ना 8 का 44 में कहता है कि शैतान आरंभ से ही झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हम झूठ की बातों को पर मन ना लगाए, फालतू की बातों पर मन ना लगाए। दुनिया वाले कुछ भी कहे हम ना डरे, हमको परमेश्वर जो कहता है उसको सुनना है, जो आज्ञा है उसको मानना है, परमेश्वर के वचन में ही रहना है। शैतान कितनों फटफट करे, कुछ भी बोले, हल्ला करे, आवाजें दे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, डरवाए, धमकी दे, कुछ भी करे, वो गंदा काम कराने के लिए, पाप कराने के लिए, हम कभी भी ना करें। क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा जो दिया है, जो हमको कान में आवाज आया, जो वचन हमने पढ़ा, उसी पे हमें चलना है, उसी पे हमें रहना है। तो परमेश्वर आपको कहा शैतान को नहीं सुनना, परमेश्वर को सुनना है।